मुकेश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं, ये वरदान के अभिशाप। निश्चित तौर पे वरदान है और नीतीश कुमार जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस समय में अपनी शक्ति को पूरे देश को, दुनिया को दिखाए हैं। और निश्चित तौर पे पिछड़े समाज का, ओबीसी का हकमारी हो रहा था और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वरदान है। जिस समय में मंडल कमीशन लागू हुआ, देश के एक वर्ग को सामाजिक न्याय को तहत उनको आरक्षण मिला गया, मुझे लगता है कि वही समय फिर से दोहराने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी इसके लिए आगे बढ़े हैं और हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस लड़ाई को आने वाले समय में लड़ा जाएगा। आज ये बताइए कि बिहार में 63% ओबीसी है और आप इनको हर चीज़ से वंचित रखना चाहते हैं। आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन ओबीसी का महिला कहां जाएगी, अति पिछड़ा का महिला कहां जाएंगे? तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और आप बोल रहे हैं कि जाति पाति, ये जाति पाति हमारी पहचान बन चुका है। आज अगर मुझे शादी करना है तो किसी सहनी निषाद मल्ला के घर में ही हम शादी करेंगे। अगर किसी ब्राह्मण को शादी करना है तो जाति देख के ही शादी करते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे जगह पे मुकेश जी किसी ना किसी दिन तो मुकेश जी इसको किसी ना किसी दिन तो तोड़ना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई और वो ये कह रहे हैं कि जातियों में बांटने का काम ये सारी पार्टियां और कांग्रेस हमेशा से करती रही है, ये विभाजन है। अरे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रहे हैं, दूसरा कोई थोड़े करते हैं। एक बताइए ना, बिहार में गरीब पिछड़ा दलित का बेटा, मल्ला का बेटा हक अधिकार के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और आप उसको जो अगर थोड़ा सर उठाया, आप सर कुचल के आपने उसके विधायक को खरीद लिया। ये सामाजिक न्याय है क्या? ये सामाजिक न्याय है क्या? आपने उसके विधायक को खरीद लिया। आप, हमारा अधिकार नहीं है सर उठा के जीने का, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। आज आपने देखिए, सामान्य वर्ग को आप 10% आरक्षण दे दिए, 8 लाख से कम कमाने वाले को आप आरक्षण दे रहे हैं। आप सही काम किए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप उनकी संख्या कितना है? आप 10% संख्या नहीं है और आप 10% आरक्षण दिए। लेकिन ओबीसी 63% है, उनको 27% आरक्षण क्यों? और फिर 40% आप अलग से रख के उसमें दूसरे लोगों को इंटर कर रहे हैं, उसको दूसरे लोगों को मलाई खाने के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा? वहां पे आप 40% को आप फिर आरक्षण में बांट दीजिए, आप 10% उनको दिए। पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मैं एक मिनट और रूबिका जी, एक मिनट रूबिका। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। मैंने इसीलिए तो बुलाया मुकेश जी कि आपकी बात सुन सकूं। हाँ। मैं ये कह रही हूं, आप तो ईबीसी से ताल्लुक रखते हैं। मैं एक आंकड़ा पढ़ी थी जहां पर यह कहा गया है कि सरकारी जो संस्थान है, सरकारी नौकरियां हैं, कॉलेजेस में सीट्स हैं, उसमें जो रिजर्वेशन है या जो सीटें हैं वो ज्यादातर ओबीसी के उन जातियों को मिली है जो थोड़ा सा अग्रणी है। जो बहुत अति पिछड़ा है उनका तो उसमें किसी तरह का कोई योगदान ही नहीं है। तो क्या आज जो ये जातिगत जनगणना हुई है, इससे आप लोगों को कोई फायदा हो पाएगा? भाई योजना ये देखकर थोड़ी बनाई जाएगी कि इसको पहुंचेगा कि उसको, योजना तो सब तक पहुंचनी चाहिए ना। जी नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, ये एक तो हमारे बिहार में ओबीसी को 2 हिस्सा में किया गया। ये हमारी एक पहचान बन चुका है कि हम पिछड़ा BC1 और BC2 बिहार में किया गया, ठीक है। तो हम अति पिछड़ा में, लेकिन हमारी पहचान देश लेवल पे ओबीसी का है, तो हम ओबीसी की बात करेंगे। दूसरी बात है कि ये आंख खोलने वाली बात है। अगर हम नहीं आगे बढ़ गए हैं तो हमारे लिए व्यवस्था किया जाए, एक साथ में बड़ी मछली और छोटी मछली को ना रखा जाए। निश्चित तौर पे बड़ी मछली और छोटी मछली रहेंगे तो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाएंगे। तो इसके लिए देश के सरकार को, प्रधानमंत्री जी को ये देखना पड़ेगा, जैसे बिहार में किया BC1 BC2, वैसे और भी जरूरी है BC1 BC2 BC3 करने का। और ये देश लेवल पे करना चाहिए। ये बात जो है, हमारे जैसे लोगों को जो राजनीति में जुम्मा 8 दिन हुआ तब हमें पता चल गया। तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी या देश इतने बड़े पैमाने पे चल रहा, इतने बड़े संख्या में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है, तो उनको भी तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। आज जो काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये भारत सरकार क्यों नहीं कर रहे? भारत सरकार को आपत्ति किस बात का है? अगर इस देश में पशु को गिनती कर लेंगे, पेड़ पौधा को गिनती करेंगे, हम देश में DDP हमारे क्या है, हमारा अर्थव्यवस्था क्या है, हर चीज की जानकारी अगर हम रख सकते हैं, तो हम इस देश में किस जाति का, किस धर्म के कितने लोग हैं, उनकी जानकारी क्यों नहीं रखेंगे? उसके आर्थिक स्थिति क्यों नहीं जानकारी रखेंगे?